आज दलीला हमारे स्क्रीन पर आ रही है। कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। ये एक सीरियस वार्निंग और वेकअप कॉल है हम सब मसीहों के लिए, ख़ास तौर पे जो प्रभु के सेवक लोग हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक बहुत ही खास कारण है, जिसके कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आज जो हम दौर में जी रहे हैं वो डिजिटल दौर है, और इस डिजिटल दौर में बहुत सारे ऐसे प्रभु के सेवक होते हैं जो बहुत ही धीरे धीरे करके अपने पतन की ओर जा रहे हैं। मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में ही ये बात को कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो ओवरऑल इम्प्लीकेशंस है हम सभी मसीहों के ऊपर में लागू होता है, और ख़ास तौर पे हम प्रभु दासों के ऊपर में। आज दलीला जो है आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही है, बल्कि दलीला जो है आपके मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन में दे रही है। चुपचाप हम किसी कोने में बैठकर ऐसे लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं जो शैतान के एजेंट हैं, जो आपके सेवकाई को खा जाएगी, आपके परिवार, आपके टेस्टिमनी को ख़त्म करने जा रहे। बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ देंगे कि ऐसे कैजुअली बात करना कोई पाप नहीं होता, या अट्रैक्ट होना किसी के प्रति वो पाप नहीं होता है। आपको पता है, शुरुआत में सभी चीज़ें, जब तक कि आप उसको, ये जो मच्छी के लिए जो फंदा होता है, उसको शुरुआत में मच्छी जो है देखकर बहुत ही अट्रैक्ट होता है और कहता है ये थोड़ी ना पाप है, अट्रैक्ट होना थोड़ी ना पाप है। लेकिन जब वो धीरे धीरे उसका अट्रैक्शन को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो जाके निगलने की कोशिश करता है, लेकिन निगल नहीं पाता, वो फंस जाता है। सिमिलरली बहुत सारे लोग देखकर आकर्षित तो हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये पाप नहीं, और बातचीत करने लगते हैं, ऑनलाइन एंटरटेन करते हैं, इवन फेवर भी एक्सचेंज करते हैं, जिसको यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके से मैं कह सकता हूँ, लेकिन वन ऑफ द वेज इज कॉल्ड सेक्टिंग, यानी कि टेक्स्ट के थ्रू, बातचीत के थ्रू भी आप वो सारे आपके जो कामुक एक्सप्रेशन को आप वहाँ पर दिखाते हैं। तो इसीलिए प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार 5:28 में कहते हैं कि if anyone looks at a woman with lustful eyes, he has already committed adultery with her. तो लस्ट जो है कई बार आपके अंदर में पनप के बैठता है, आपको पता नहीं होता। ये बहुत ही दुखद बात है कि सामसन के उदाहरण से ही हम समझने की कोशिश करें। सामसन को प्रभु ने स्पेशल एनॉइटिंग के साथ में चुना। उसका जो ताकत था परमेश्वर की ओर से था, लेकिन दुश्मनों ने उसके ताकत पे वार नहीं किया। पता है आपको, उसके कमजोरी पे वार किया। और उसका कमजोरी क्या था? वो आंखों से सुंदर स्त्रियों को देखता। दलीला को देखा उसने, और दलीला ने अल्टीमेटली उसे फंसा दिया। उसका पतन हुआ
उसके आंखें जो वो सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखकर खामुख होता था, उसी आंख को निकाल दिया गया। इसलिए इफ एनीवन looks at a woman with lust in his eyes, he has already committed adultery. आप कुछ समय के लिए आपके अंदर में वो आएगा, since we are, हमारा आत्मा जरूर रीजनरेट हुआ, लेकिन हम शरीर, हमारा ये जो नेचर है अभी भी वो शुद्धिकरण में जा रहा है, तो वो टेम्पटेशन आएंगे ज़रूर। लेकिन आप इंटरटेन करते हो, चैटिंग करते हो, बात करते हो, रिलेशनशिप में रहते हो, तो ये आगे चलकर कहाँ जाएगा? आपको पता है स्टेफन लॉसन, वो शायद अभी 70 के आसपास था। वो अपने से, वो अगर मैं उसकी मिनिस्ट्री की बात करूँ तो वो ऐसा मतलब एक्सपोजिटर, पावरफुल प्रीचर, टीचर, राइटर, सो पैशनेट, और मैं उसको फॉलो करता था, मैं उसको देखता था उसके। हालांकि मैंने उसकी किताब नहीं पढ़ी, बहुत सारे उसके टीचिंग और प्रीचिंग वीडियोस पढ़े। ईयर बिफोर लास्ट ईयर, नॉट आई थिंक लास्ट ईयर, उसका जो है अपने से आधी उम्र के स्त्री के साथ में वो संबंध में था। हालांकि ये ओपनली बाहर नहीं आया कि वो किस प्रकार के संबंध थे, लेकिन ऑनलाइन चैटिंग हुआ करता था। अब स्टेफन लॉसन के ऊपर में आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। और जैसे ही स्टेफन लॉसन का जो ये अफेयर है, अपने से कम यानी कि आधे से कम उम्र की लड़की के साथ में जो ये अफेयर है, ये पता चला, उसके बाद में उसका मिनिस्ट्री शट डाउन हो गया, चर्च से उसे निकाल दिया गया, हर एक मिनिस्ट्री से उसे निकाल दिया गया। मतलब उसका टेस्टिमनी किया, उसका मिनिस्ट्री किया, उसका परिवार में कितना असर हुआ, ये आप सोच नहीं सकते। एक पल में सब कुछ ख़त्म हो गया। और ये बात जो है ओपनली बाहर आया भी नहीं कि उसने ऐसा कोई संबंध बनाए, यानी कि शारीरिक संबंध बनाए, ये रिलेशनशिप था ऑनलाइन। तो शुरुआत में ये जो है आपको लग सकता है ये कुछ नहीं चलेगा, बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, लेकिन आपको क्या पता कि वो टेम्पटेशन जो है कब जाके डिज़ायर में बदल जाएगा, वो डिज़ायर जो है कब पाप में ले जाएगा, और पाप जो है मृत्यु में। तो इसीलिए गार्ड करना ज़रूरी है। तो ये ऑनलाइन डिजिटल एज में मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि आप गार्ड करें अपने आप को, अपनी सेवकाई को। और यदि आप इस प्रकार के कोई संबंध में भी है तो मन फिराने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको अपना टेस्टिमनी को बचाना है, आप अपने परिवार, अपने सेवकाई को बचाना है। तो जितना जल्दी हो सके जागना है। जब सब खत्म हो जाने के बाद में रिपेंट होकर, और कोई अब बहुत बड़ा ये नहीं कर देंगे, डैमेज हो जाने के बाद में लोग तो कभी नहीं भूलते। ये बात आप हमेशा याद रखिए, परमेश्वर तो माफ़ करेंगे। दाऊद के पाप को भी परमेश्वर ने माफ़ किया, लेकिन हम आज भी याद करते हैं दाऊद के पाप को। तो इसीलिए अपने आप को गार्ड करें। तो 5 प्रकार के गार्डिंग की आवश्यकता है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। नंबर 1, अपने आँखों को गार्ड करें। आप क्या देखते हैं? कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप देख रहे हैं, कोई आपको मैसेज किया है साइलेंटली,
या किसी सुंदर लड़की ने आपको मैसेज किया, या लड़के ने, कोई भी हो सकता है वो, तो आप उसे देखकर मुस्कुरा के हाय, हेलो, आंखों को गाइड करें। तीसरा, अपने समय को गार्ड करें। आप ऑनलाइन किस प्रकार से अपने समय को बिताते हैं। हमारा जो समय जहाँ हमें देना चाहिए वहाँ जब हम नहीं देते, दूसरे जगह दे देते हैं, यानी कि ऑनलाइन, फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, किसी भी प्रकार से आप समय बिताते रहते, कोई ना कोई आपको टेक्स्ट करेगा, कोई ना कोई आपको मैसेज करेगा। इसलिए आई यूज़ फेसबुक फॉर गॉड्स ग्लोरी सिंस लॉन्ग बैक। मैं वहाँ पर जाता हूँ तो भी पोस्ट करने के लिए या कुछ वचन पोस्ट करने के लिए। वहाँ समय यूं ही, या ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी राइचस, किसी भी प्रकार से आपसे ज़्यादा राइचस हूँ या ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। डेलिबरेटली मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके आई अवॉइड स्पेंडिंग माइंडलेसली। अगर मैं कुछ देखता हूँ भी, यूट्यूब में कुछ देखता हूँ भी, वो भी लर्निंग के लिए, प्रीचिंग का वीडियो हो सकता है, कुछ इस प्रकार के, तो यूट्यूब पे तो मैं समय बिताता हूँ, नो डाउट। लेकिन यूं ही सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम, इन सबों पर मैं जितना हो सके समय नहीं देता। इसलिए गार्ड योर टाइम। वचन पढ़ने में, प्रार्थना में, सेवकाई में हमें समय देने की जगह हम पूरा समय इसे दे देते हैं, तो इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। सो गार्ड योर टाइम, गार्ड योर इंटरेक्शन, यानी कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या कोई अकाउंटेबल है। आप अकेले में कहीं कमरे में बैठ रहे हैं, कहीं अकेले हैं, तो आप किसी से भी चैटिंग या बातचीत या सेक्सटिंग करते हैं, याद रखिए, जो आप अकेले में, अंधेरे में, कहीं पर छुप के करते हैं, परमेश्वर एक दिन उजाले में लेके आएगा, तो आपको शर्मिंदगी होगी। उससे पहले हमें मन फिराना है, उससे पहले हमें बदल जाना है। गार्ड योर मनी। अब अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सारे लोग होते हैं ऑनलाइन, ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिससे आप लोगों को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे लोगों को जो आपको रिचार्ज कर देने के लिए बोलता है, कुछ रेंट पे कर देने के लिए, या किसी प्रकार का जो आपको यूज़ करते हैं, तो क्या आप उन लोगों को पैसे देते हैं जो एक्चुअली में वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं और आप भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जो पैसे को आप सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो शैतान के एजेंट है, जो आपको गिराने के लिए आए। सावधान रहें। तो ट्रांसपेरेंसी होनी ज़रूरी है। आप अपने पैसे को कहाँ पर खर्च करते हैं। सबसे ज़रूरी, गार्ड योर हार्ट। अपने हृदय को संभाले, क्योंकि वचन कहता है यहीं से जीवन का स्रोत बाहर आता है। गार्ड योर हार्ट। बहुत सारे लोग होते हैं जो 50 के या 40 के हो जाने के बाद में उन लोगों के जीवन में मिड लाइफ क्राइसिस आता है। सो एक साइकोलॉजिकल टर्म है और हिंदी में कहा गया है, जवानी का दिया जो बुझने से पहले एक बार जोर से जलता है। तो कई सारे मसीह भाई बहन और सेवक इस मिड लाइफ क्राइसिस से नेविगेट करते हुए वक्त शायद ऐसे हरकतें कर लेते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं यूं ही नहीं बना रहा हूँ, विद अदर कंसर्न ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कारण है, आज ज़रूरी है हमें ये सुनने के लिए। मैं अपने आप को शामिल करके, अपने आप को चेतावनी देते हुए सभी मसीह भाई बहनों के लिए, और साथ में ख़ास तौर पे
प्रभु के सेवक लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। संभल जाइए, अपने परिवार को बचाइए। जब आप धीरे धीरे करके जो आपका अट्रैक्शन है वो टेम्पटेशन में जाएगा, टेम्पटेशन जो है आपका अंदर में इच्छा पैदा करेगा, इच्छा जो है बाद में पाप में ले जाएगा, पाप जो है मृत्यु में। परिवार को टूटने से बचाइए, आपके टेस्टिमनी खत्म होने से बचाइए, आपके सेवा को बचाइए, लोगों के आगे शर्मिंदा होने से अच्छा, लोगों का जो आपके प्रति भरोसा है वो टूटने से पहले संभलना जरूरी है। गार्ड योर हार्ट। सबसे बड़ा चेतावनी ये है कि God is watching over us. Are we faithful? क्या हम वफादार हैं? अच्छा वार्निंग। तो इसीलिए जो डिजिटल दलीला है उससे सावधान हो जाइए, वो आपको बर्बाद कर देगी, ख़त्म कर देगी। आपके परिवार, आपकी सेवा, आपका नाम, सब कुछ ख़त्म कर सकती है। और वचन कहता है शैतान जो है एंजल ऑफ लाइट बन के आता है। जो आज आप दिख रहे मासूम चेहरा, कब वो आपको ब्लैकमेल करने लगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि वंस यू शेयर समथिंग हियर इट रिमेन्स। आपने तो दे दिया, आपने तो भेज दिया, आपने तो बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गया। इट रिमेन्स देयर, वो रह जाता है। कल को जाके आपको ब्लैकमेल करने लगे तो आप क्या करोगे? सोचिए। बी वाइज। It's a serious warning. Wake up.